हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों को टीजीटी, यूपी टीजीटी और पीजीटी के अगर नोट्स आप लोगों को लेने हैं या परचेस करने हैं तो आपको थंबनेल पे नंबर दिया गया है और चैट सेशन में भी लिंक दिया गया है। आप वहाँ पर जा कर के व्हाट्सअप नंबर है हमारा, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोमा संबंधित है। ग्लूकोमा किससे संबंधित है? डायबिटीज, ग्लूकोज, आँखें और ऊर्जा। तो ग्लूकोमा किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये आँख से संबंधित है। किससे? आँख से संबंधित है। ग्लूकोमा को और क्या कहा जाता है? तो ग्लूकोमा को काला मोतिया भी कहा जाता है। क्या? काला मोतिया भी कहा जाता है। इसे इस नाम से भी जाना जाता है, काला मोतिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर, निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेलित नहीं है? यहाँ नहीं बताना है। फेफड़ा, निमोनिया। तो आप सभी को पता है कि निमोनिया किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को। आँख, कीरोटोमलेशिया, ये भी सही है। यकृत, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। मधुमेह से हृदय प्रभावित नहीं होता है, ये हमारा गलत है। और जो ये निगेटिव है तो निगेटिव का क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना किस अंग का भाग है? रेटिना किस अंग का भाग है दोस्तों? तो रेटिना किसका है? नाक का है, आँख का है, कान या सिर का है? तो किसका है? आँख का है। रेटिना किसका भाग है? आँख का भाग है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। किसे? नयन, फेफड़े, हृदय, गुर्दा। तो किससे होता है? तो ये गुर्दे से होता है। किससे? गुर्दे से। ये क्या है? डायलिसिस क्या है? ये एक कृत्रिम विधि है। क्या है? कृत्रिम विधि है। ये कृत्रिम विधि है। और इसे क्यों किया जाता है? अगर जो गुर्दा अगर सही से कार्य नहीं अपना कर रहा है तो डायलिसिस किया जाता है। तो क्या किया जाता है? डायलिसिस। और किस में होते हैं? गुर्दे से जुड़े रोग में भी होते हैं डायलिसिस। लंबे समय से मधुमेह, अगर किसी को मधुमेह लंबे समय से है तो उनको भी डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। उच्च रक्तचाप वालों की भी पड़ती है। और बस हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेपन विधिवत परिभाषा के अनुसार दृष्टि न्यूनता किसके बराबर या कम होनी चाहिए? 20/20, 20/40, 20/100 और 20/200। तो किसके बराबर होना चाहिए? हाँ, तो 20/20, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेट है। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, एड्स से बचाव केवल इससे सफल हो सकता है। किससे सफल हो सकता है? विवाह, शिक्षा, नियंत्रण, जागरूकता। तो जागरूकता से क्या हो सकता है? एड्स से बचाव केवल इससे ही सफल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। रेबीज को भी कहते हैं। रेबीज को क्या कहते हैं? अतिभय कहते हैं, जल भय कहते हैं, वायु भय कहते हैं और समृद्धि भय कहते हैं। तो रेबीज को और क्या कहते हैं? रेबीज कैसे होता है? तो अगर रेबीज अगर किस होता है, उस व्यक्ति को होता है अगर किसी को पागल कुत्ता काट लेता है। पागल कुत्ते के काटने से ही होता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर पागल कुत्ता काट लिया है तो उसके अंदर एक वायरस होता है, रैबिडो वायरस। हाँ, रैबिडो वायरस से होता है। और ये इन्फेक्शन होता है। अगर कुत्ते के काटने से इन्फेक्शन के कारण होता है। और इस रोग को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इस रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और हिंदी में इसे जल भय भी कहते हैं। क्योंकि अगर कुत्ता अगर किसी को काट ले रहा है तो उसे क्या होता है? जल से भय लगने लगता है। तो इसे जल भय भी कहते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है,
कैल्शियम ऑक्जेलेट और प्यूरिन से परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए। किसे नहीं देना चाहिए? पथरी के रोगी को, रिकेट्स के रोगी को, पीलिया के रोगी को, ऑस्टियोमलेशिया के रोगी को। तो किसको नहीं देना चाहिए दोस्तों? तो ये पथरी के रोगी को नहीं देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए? कैल्शियम ऑक्जेलेट और प्यूरिक से ये नहीं देना चाहिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, मिथाइल विषाक्तता के उपचार के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए यहाँ क्या कहा, मिथाइल विषाक्तता के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों क्या है? इथाइल अल्कोहल है, ब्यूटाइल अल्कोहल है, एसेटिक है और फार्मिक एसिड है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्या इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल से जो सर्वाधिक विंडशील्ड वाशर तरल पदार्थ पीने के पश्चात होता है। क्या इसका जो विषाक्तता है ये किसके पीने से होता है? तो विंडशील्ड क्या है? वाशर है, वाशर के पीने के पश्चात होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या 1 बताना है। विकासशील देशों की समस्या है, विकसित देशों की समस्या है, भारत की समस्या, संपूर्ण विश्व की समस्या है। तो पर्यावरण प्रदूषण की एक समस्या जो है वो पूरे विश्व की है, संपूर्ण विश्व की समस्या है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाइट्रोजन गैस का कार्य है। नाइट्रोजन गैस का क्या कार्य है? ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना, ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को बढ़ाना, कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करना, ओजोन के प्रभाव को कम करना। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना। और क्या और नाइट्रोजन के क्या कारक होते हैं? ये हाबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन का भी प्रयोग होता है। अमोनिया अगर बनाने में और हाबर विधि से बनाया जा रहा है तो भी नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। हवाई जहाज के जो टायर में जो हवा भरी जाती है वो भी नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितना पाया जाता है? तो ये 78% पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हस्तलेख समस्या को यह कहते हैं। हस्तलेख समस्या को यह कहते हैं, क्या कहते हैं? तो देखिए ये लिखने की, यानी कि ये लिखने की बात कर रहा है कि लिखने की समस्या को क्या कहते हैं? लिखने की समस्या को क्या कहते हैं दोस्तों? तो डिस्ग्राफिया कहते हैं। क्या? डिस्ग्राफिया कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ है तो खंडों द्वारा, सरकारों द्वारा, स्वायत्ता शासी निकायों द्वारा, पंचायती राज द्वारा। तो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ है तो किससे रोपित हुआ है दोस्तों? तो ये पंचायती राज द्वारा रोपित हुआ है। ये क्या 24 अप्रैल 1993 को भारत में अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इसे और अधिक समावेशी व सहभागी बनाने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया था। 73वें संविधान संशोधन एक्ट अधिसूचना या फिर पंचायती राज अधिनियम लाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गुण अच्छी परीक्षा का नहीं है? अच्छी परीक्षा का नहीं क्या? विषय परकता, मान्यता, विश्वसनीयता और वस्तु परकता। तो कौन सा अच्छी परीक्षा का गुण नहीं है दोस्तों? तो वस्तु परकता। क्या? वस्तु परकता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें क्या है? ये विषय परकता, मान्यता परकता, विश्वसनीय परकता, ये सब हैं। ये सब क्या है? अच्छी परीक्षा के गुण हैं। लेकिन ये वस्तु परकता पूछा है नहीं, कौन सा नहीं है? तो ये हमारा सही हो जाएगा, नेगेटिव का नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट की परिपक्वता अवधि क्या है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। तो कितनी है? तो ये 5 वर्ष है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है,
हाँ 16 नंबर, स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वस्थता की स्थिति है तथा मात्र रोग का अभाव अथवा सूचनात्मक नहीं ऐसे परिभाषा किया गया है। क्या WHO द्वारा, FPO द्वारा, FO द्वारा, ICMR द्वारा? तो किसके द्वारा ऐसी परिभाषा दी गई है? तो किसके द्वारा दी गई है? तो WHO के द्वारा दी गई है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा ये 17 नंबर क्वेश्चन है। किस उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थ को वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाया जाता है? रेफ्रिजरेटर। आप सभी को पता है कि फ्रिज द्वारा ऐसा किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन है। NRHM का पूरा नाम है, क्या है? NRH क्या है? NRHM का पूरा यानी कि फुल फॉर्म बताना है इसका। तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? N से हो जाएगा नेशनल, नेशनल तो देखिए सभी में है नेशनल, और R से हो जाएगा रूरल, और S से हो जाएगा हेल्थ, और M से हो जाएगा, हाँ तो M से हो जाएगा मिशन। तो देखिए इसमें कौन सा है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी कि ऑप्शन सी सही है। इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो इसकी स्थापना 2005 में किया गया। कब? 2005 में किया गया। इसमें जो कार्यकर्त्रियाँ होती हैं वो आशा होती हैं। कौन? इसमें जो होती हैं वो आशा इसकी कार्यकर्त्री होती हैं। इसका उद्देश्य जो है वो गांव में, इसका उद्देश्य क्या था है? ये गांव में जो निर्धनों की देख रेख करना है। इसका जो कार्यभार है ये किसके अधीन कार्य करता है? तो ये स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्या? स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है तो तत्काल में दी जाती है। अगर किसी को आकस्मिक या तत्काल में किसी को चोट लग जाता है तो जो प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है उसे कहते हैं क्या? तत्काल चिकित्सा कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या है? ये मैथ, ये थोड़ा गणित का सवाल हो गया है यानी कि। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 दर्जन केले का मूल्य 10.8 है। एक केले की कीमत कितनी होगी? 1 दर्जन में कितने होते हैं दोस्तों? तो 12 केले होते हैं। कितने? 12 केले होते हैं। तो 12 केले होते हैं। तो यहाँ पूछा है कि अगर एक दर्जन का मूल्य 10.8 है तो 12 केले का तो एक केले का मूल्य पूछा है। तो देखिए 10.8 बटे 12 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 12 नवा 108। तो पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर जो आएगा, इसका जो आंसर का 0.9 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। समय, धन, वस्तुएं एवं संपत्ति साधन है। क्या है? भौतिक है, मानवीय है, कोई नहीं, सार्वजनिक साधन है। तो कैसा साधन है? ये भौतिक साधन है। क्या? भौतिक साधन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है। मानव की ज्ञान व अभिवृत्तियां कहलाती हैं। क्या? अमानवीय, मानवीय, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहलाती हैं? हाँ तो क्या कहलाती हैं? तो ये मानवीय संसाधन कहलाती है। क्या? मानवीय, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट नंबर देखेंगे 29 क्वेश्चन है। कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है? तो ऊर्जा है, कौशल है, क्षमता है, रुचि है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऊर्जा क्या है? मानवीय और गैर मानवीय संसाधन है। जैसे कि अगर ऊर्जा में देखा जाएगा तो कुछ जो ऊर्जा आते हैं वो मानवीय में आते हैं और कुछ गैर मानवीय में आते हैं, इसीलिए ऊर्जा दोनों में आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा ऑप्शन इसमें से, हाँ इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है। एक संसाधन है जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि यह वो है जिसका प्रति
हम सामान्यतः लापरवाह रहते हैं, जिसके प्रति हम सामान्यतः लापरवाह रहते हैं। धन है, समय है, ऊर्जा है, जल है, तो किसके प्रति हम लापरवाही करते हैं? समय। किसके? समय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह है। विवाह क्या है? विवाह क्या है? तो विवाह एक सार्वजनिक संस्था है। क्या है? सार्वजनिक संस्था है। तो यहाँ देखिए संगठन दिया है सार्वजनिक विवाह को क्या सार्वभौमिक संस्था है। क्या? सार्वभौमिक संस्था है। ये क्या कहते हैं? एक मौलिक इकाई है। ये क्या है? एक मौलिक इकाई है। मौलिक इकाई है। इकाई है। यह सारे समाज की क्या है? आधारशिला है। ये सारे समाज की क्या है? आधारशिला है। ये सारे समाज की आधारशिला है। यह एक सार्वभौमिक संस्था है जिसमें परिवार से प्राथमिक व मौलिक इकाई है। क्या? प्राथमिक व मौलिक इकाई है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है। शिक्षा का प्रचार व प्रसार, दहेज पर प्रतिबंध, कानून लाया जाए, सही निर्णय लेने में सक्षम हो, उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। परिवार नियोजन, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, माता एवं शिशुओं की देखभाल, उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन है भारतवर्ष में परिवार नियोजन कब शुरू हुआ था? भारतवर्ष में परिवार नियोजन कब शुरू हुआ था? तो देखिए 1950 दिया है, 1952 दिया है, 53 है, 55 है। तो कब हुआ था? 1952 में परिवार नियोजन शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है। ये 29 नंबर क्वेश्चन है जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? उन्मुखीकरण का परिवार, प्रसव का परिवार, प्यार का परिवार, पितृवंशीय परिवार। तो क्या कहते हैं? उसे प्रसव का परिवार कहते हैं। जिस परिवार में अगर व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? प्रसव का परिवार कहते हैं। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। जिस प्रकार के खाते में धन राशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? बचत खाता, चालू है, अब आवर्ती है, सावधि जमा खाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सावधि जमा खाता। इसमें क्या होता है? धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए क्या जमा किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी को यूपी टीजीटी पीजीटी का नोट्स लेना है तो वो हमारे चैट सेशन में हमारे जो व्हाट्सएप का लिंक है वो दिया गया है। आप लोग वहाँ जा कर के हमसे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।